हाय गाइस, आपको आपका स्वागत है आपके अपने वांगशून यूनिवर्स चैनल में। आज के एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज इस योर हार्ट बिलोंग टू मी का 7th और लास्ट पार्ट है। तो हमने लास्ट जहाँ से ख़त्म किया था आज वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जान के यानी हमारे वांगी वो के जो फादर होते हैं यानी फादर समान अंकल होते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, 2 मंथ्स हो गया है बच्चों को बर्थ हो गए, तो हमें लगता है अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए। और हमारा जान पूरा शाइफ़ी करने लगता है और हमारा युवा को बोलता है नहीं नहीं तुम्हें शाइफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। और ये वजह बोलता है तो हमारा जो जान होता है बड़ी बड़ी आंखें निकालता है, उससे चिमटी काटता है और बोलता है आउट, ये तुम जोर से काटे हो जान, ये अच्छी बात नहीं है जान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं और बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। और वो लोग, उनकी मदर बोलती है, उसके अंकल बोलते हैं और जेबूजून बोलते हैं तुम लोग बहुत नॉटी हो रहे हो, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं, तुम लोग कभी कुछ भी करते हो। और जान बोलते हैं नो नो ब्रदर, आप मुझे गलत समझ रहे हो। वो हंस के तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और जाके वो लोग डेकोरेशन वाले से बात करते हैं। मैडम ही जान के साथ बहुत सारे विंचिंग के साथ मार्केट जाके मैन के साथ जाके बहुत अच्छे कपड़े खरीदते हैं अपने लिए, जान के लिए कुछ गिफ्ट जो शादियों में दिया जाता है, बहुत सारा ऐसे लेते हैं। और जो जान की मदर होती है वो अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ देती है जो 20 लाख का रहता है। तो उसका अंकल बोलता आपको ऐसा नहीं, बोलता मैं किसी और को नहीं, मैं अपने बेटे को दे रही हूँ, मेरा ये सपना था। ये बात बोल के 10 लाख का जो बहुत कुछ रहता है वो जान को देती है। उसके दोनों बच्चों के नाम पे 2-2 लाख डाल देती है, बोलती मैं जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी। और वो बहुत कुछ वो करती है। और बात जब जान को पता चलती है उसकी आंखों में आंसू, तो बोलता है मदर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए एक बर्डन हूँ, शादी के बाद भी आपके साथ ही रह रहा हूँ, वे सॉरी, मेरा पहला पति मुझे बहुत टॉर्चर करता है, आई एम सो सॉरी मदर। उसकी माँ बोलती नो बेटा, पास्ट है, जो हो गया उसे भूल जाओ बेटा, ऐसे मत कहो, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए कहूँगी। म्यांमार बोलती है मम्मा आप अब मुझे अपने साथ नहीं रखेंगी, अब छोटे ब्रदर आ गए। तो बोलता है नो नो बेटा, ऐसा मत करो, माँ के लिए दुनिया के हर बच्चे एक समान ही होते हैं और तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं चाहूँगी तो कभी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं पाऊंगा। मदर आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आप शादी की मैं एक ही छत में करूँगा जब आप मेरे साथ उस घर में रहेंगी। तो वो बोलती नहीं बेटा ठीक नहीं। तभी पीछे से हमारा ईवो आके बोलता है मदर ऐसा मत कीजिए, आप हमारे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझे अगर लाइफ में कुछ गिफ्ट देना चाहती है गॉड की तरफ से, या आप आशीर्वाद के रूप में देना चाहते तो मुझे प्लीज़ आप और मेरी बेटी म्यान आप दोनों हमारे साथ रहेंगे तो जान को बहुत खुशी होगी और दुनिया की हर खुशी मैं जान को देना चाहता हूँ। प्यार सच्चा वही होता है जो बगैर बोले समझ जाता है। हमें अपने प्यार को आंखों में आंसू नहीं कर देना चाहिए और जो उन्हें पसंद है वो करना चाहिए। इससे दूसरे वालों के समझ में आता है कि इसका जो प्यार है मेरे लिए अनकंडीशनल है और ये मुझसे बहुत प्यार करता है। ये बात जब जान पीछे से सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो सब कर रहा है मेरे लिए, जो तो वो भी मन में सोचता है कि ये जो मुझे लव दे रहा है मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, इसके हर दुख सुख में इसके साथ रहूँगा। और वो को जब जाता हुआ दिखता है तो वो बोलता है मदर मैं 1 मिनट अभी आता हूँ। और वो जब जा रहा तो बोलता है ईवो मेरी बात सुना। और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे फ़ौरन अपने गले लगा के उसके लिप्स में किस कर देता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी हद तक तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, उस दिन भी तुमने मेरी वजह से पिस्टल मार ली थी, आई एम सो सॉरी। वो ऐसे झुक के आंखों से पानी आता है तो हमारा जो ईवो रहता है वो उसकी आंखों में किस करके बोलता है तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे प्यार के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ, मुझे अपने प्यार को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो भी करूँगा एक्शन वो तुम्हें दूर से क्या तुम्हारे दिल को पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दिल का जो कनेक्शन होता है उसका कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता है। आप चाहे कितने दूर भी क्यों ना हो, आप कोई भी दुनिया में हो, लेकिन दिल एक ऐसा चीज़ होता है जो हमें दिल से दिल कनेक्ट करता है और गॉड से कनेक्ट करता है। हम जब दिल से अपने प्यार के लिए रोते हैं तो गॉड को भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि सच्चा प्यार आंखों में आंसू देता है, बेचैनी देता है और इस बात का एहसास दिलाता है। रातों को नींद नहीं आती, हम भले उनसे जितना भी लड़ ले, लेकिन अगर वो सचमुच हमसे प्यार करते हैं या उनका दिल हमें प्यार करता है तो वो मजबूर कर देता है उस इंसान को चेंज होने पर। और जो अपने प्यार के लिए राइट नहीं ले सकता उसे प्यार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम अपने प्यार को आंसू देने वाले कोई नहीं होते। और हमें उनसे बार बार ये कभी नहीं करना चाहिए कि अपने प्यार को साबित करो। साबित उन्हें किया जाता है जो गलत होते हैं और जो सही होते हैं उन्हें साबित बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए लाइफ में हमें कभी भी वो गलत काम नहीं करना चाहिए, अपने प्यार को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आप तो किसी काम के नहीं, आप बेकार, आप में दिमाग नहीं, आप
किसी काम के नहीं है। ये बात हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई राइट नहीं है। और हमें हमेशा उन्हें कहना चाहिए कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जो प्यार करते हो कभी दूसरों के ऊपर डाउट नहीं करते और अपना प्यार एक्सप्लेन करते हैं। ये नहीं कि हर बार दूसरों की बातों में आके आप कुछ भी गलत करें, ये प्यार नहीं होता है। और हमेशा बार बार परीक्षा वो इंसान मांगता है जिसको खुद के ऊपर यकीन नहीं होता है। और ऐसा प्यार प्यार नहीं होता है, उस एक गलतफहमी होता है जो कल कोई और कह देगा तो उसकी बात में माने। सच्चा प्यार ये होता है जो हर जगह झुकता है, सॉरी कहता है, गलती ना होने पे भी माफ़ी मांगता है। झुकता है और हर गलती ना होने के बाद माफ़ी मांगे, उसे रोज़ ये कहे कि मैं तुमसे प्यार करता, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाता। ये सब बोलता है, जान के आंखों में आंसू आते हैं, उससे गले लगता है। बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, तुम मुझसे ट्रू लव करते हो, मैं बहुत किस्मत वाला, तुम मुझे मिले, आई एम सो सॉरी बोल के उससे गले लगता है। अब यहाँ से दिखाते हैं दोनों की मैरिड हो रही होती है, दोनों रिंग पहनाते एक दूसरे को और एक दूसरे को किस करते हैं। अब यहाँ से सब लोग क्लैप करते, गिफ्ट देते हैं। अब लास्ट में नाइट में उनका हनीमून का डे आता है, तो वो बोलता है बेबीज का क्या होगा, तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करने वाला, मैं तुम्हें कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं करूँगा। आज हम दोनों अपने बेबीज़ के साथ रहेंगे और हमारे लिए यही हनुमान है, हम अपने बेबीज़ को बहुत सारा प्यार करेंगे। लाइफ में तो बहुत मौके आएंगे जैन तुम्हारे साथ बहुत सारा प्यार करने के लिए। वैसे भी ये सब तो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, जब तो बेबीज़ आए तो तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे सब कुछ करने दिया। और जान बोलता है बहुत लोग बहुत कुछ करके छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन तुम बहुत अच्छे, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ तुम हर जन्म मेरे हस्बैंड बनो, तुम ही और सिर्फ तुम ही मेरे पहले और तुम ही मेरे लास्ट लव हो और मेरे हस्बैंड हो। और दुनिया में मुझे गॉड कुछ भी देगा तो मुझे नहीं चाहिए बोल के उसे गले लग जाता है। और छोटे बच्चों को दूर पकड़ के एक दूसरे से बातें करके वो लोग बहुत सारी बातें करके सोते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर में म्यान और उनकी मैडम ही आती है और बोलती है बेबीज़ को हमें दे दो, हम लेके जाएंगे। तो जान और वो बोलते नहीं नहीं, बेबीज़ को हमें दे दीजिए, हम बेबीज़ को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा देखेंगे। बोलते नहीं नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आज एक दिन रख लो, कल से तुम्हारा सर दर्द दोनों बच्चे ने, तीनों बच्चों को तुम दोनों को ही संभालना है। म्यान भी बहुत हंसती है, अपने छोटे भाई को और उसकी ग्रैंड जो मदर होती है वो उसको छोटी बेबीज़ को पकड़ के लेके चली जाती है। अब यहाँ से थोड़ी देर में दिखाया जाता है हमारा जो जान होता है वो लेटा हुआ होता है और वो बोलता है मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है बच्चों के बगैर। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, बच्चों के बगैर मुझे भी नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम तो पता है ना मदर ने क्या कहा, तो हमें भी तो कुछ ऐसा वो बोलता है। और फ़ौरन जब ये हमारे जान को किस करने वाला था तो उसे धक्का देता है और भागता है। यहाँ से दिखाते हुए भागता होता है, गिरने आता है जान को हमेशा कि वो अपने बाहों में ले लेता है और ब्रेड साइड में उठा के बेड में फेंक देता है। बोलता है आओ जैसा मत करो, मेरे को पेन हो रहा है, बैग में तुमने इतनी जोर से मारा। बोलता है झूठ, वो इतना नरम है कि मैं तुम्हें ऊपर से भी फेंकूंगा, तुम क्यों ना। तो जान जीभ निकल के करके और भाग जाता है। यहाँ से भागम भागी में बोलते तो मैडम भी बोलती है वो नीचे से चिल भागो मत, ये कौन सा प्यार है जो भागम भागी खेल के। रात में तुम लोग कबड्डी खेल रहे हो, अब आवाज़ आएगी तो मैं दोनों बच्चों को नहीं तीनों बच्चों को छोड़ दूँगी। तो ये बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। बोलता है मैडम ये हंसते हंसते अपने म्यान कर दोनों बच्चों को लेके जाती है। अंकल और बेबीज़ को देख के बोलते हैं बेबीज़ कितने प्यारे, इसकी नाक की वो जैसी है, इसकी स्माइल जान जैसी है। ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं लोग। यहाँ पे जानकर रोमांटिक दिखा रहे होते हैं। वो धीरे धीरे उसके सर की बटन खोलता है, उसके चेस्ट के जो निपल्स होते हैं उसे सब करता है, उसे बहुत सारा प्यार करता है, उससे पैशनेटली किस करता है और उसको पूरे बॉडी को जो रहता है उससे किस करता है, उसकी बॉडी में पूरे अपने माँ निशान दे देता है। तो जान बोलता है कर क्या रहे हो, पूरे मेरी बॉडी में निशान दे, तुमने मेरी बॉडी को क्या बना दिया, तुमने क्या समझा मेरे बॉडी को। तो बोलता है मैंने किया तो तुम बदला ले सकते हो। तो बोलता है रियली मैं कैसे ले सकता हूँ। बोलता है समझदार को इशारा काफ़ी है। तो जान शाइफ ही करता, बोलता है बेशरम हो तो तुम पवर्ड हो। बोलता है और फ़ौरन उसके शर्ट को निकाल के वो भी सेम वैसे ही करता है। अरे वो बहुत जोर जोर से हंसता है। बोलता है तुम्हें बस मौका मिलना चाहिए, तुम तो कुछ कम नहीं है, तुम तो मुझसे ज़्यादा बदमाश हो। ये बात बोलता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है जान। और यहाँ से बताते हैं ऐसे उनका रोमांटिक सेशन शुरू होता है। यहाँ हमारा जो ईबो रहता है वो जान को छोड़ता है नहीं, तो बोलता है कि अब मुझे खा जाओगे क्या, अब कल बेबीज़ को तुम यही देखना पड़ेगा, फिर मैं बता रहा हूँ तुम्हें। वो बोलता है नो नो नो, बेबीज़ के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। वो वापस उसे छोड़ देता है और दोनों फ्रेश होने के बाद में एक दूसरे को हक करके नाइट में सो जाते हैं। और जब सुबह होता है जान के वो बच्चों की रोने की आवाज़ आती है तो उनकी मदर बोलती है जान डोर खोलो बेटा, बच्चे बहुत हो रहे हैं। वो बोलता है 1 मिनट मम्मा मैं खोला हूँ। फ़ौरन अपना नाइट सूट निकाल के फ़ौरन अच्छे से तैयार होके करके और जान को पूरी तरह से अच्छे से कपड़े पहना के और उसे बोलता है जाओ तुम वॉशरूम में जाके फ्रेश हो जाओ, फिर मैं भी आता हूँ, तुम्हें बच्चों को फीड कराना है। तो बोलता है और वो अंदर जाके पूरा फ्रेश होके जब आता तो जान को उसकी मम्मी देख के बोलती है तुमने किस तरह से मेरे बेटे को काटा है, वो के बच्चे पूरे निशान है इसके बॉडी में। तो हमारा जो जान होता है शर्माता और इधर उधर देखने लगता है। बोलता है ओके ओके, हम यान भी हंसते, बोलते मैं नहीं आऊँगी इन लोगों के पास। और वो भाग भाग के हंस के भाग जाते हैं तो डेवोजिन से टकरा जाती है। तो बोलते क्या हुआ, कुछ नहीं, और वो हंसती है। और उसके अंकल बोलते क्या हुआ, तो मैडम ये जब नीचे उतरते तो हंस के जा रहे। बोलते हुआ क्या, बोलता है वो पूरी बात सुन के तीनों हंसते हैं और बोलते हैं अब तुम्हें भी मैरिज कर लेनी चाहिए। बात जब उसको बोलते हैं तो वो बोलते हैं हाँ मुझे भी मैरिज करना। और कोई एक लड़का देख के
हमारे जेबूजन की भी मैरिज हो जाती है। अब यहाँ से 1 साल कंप्लीट होता है तो इनके बच्चे अब 1 साल 3 महीने के हो जाते हैं, इबो के और जान के। और जेबूजन की जो रहते हैं उनका जो हस्बैंड होता है जियानचन, वो अभी 1-2-3 महीना प्रेग्नेंट रहता है। और वो भी बोलता है कि हाय मैं भी मोटा हो जाऊँगा। तो हमारा विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, हर चीज़ की कीमत होती है, अदा करने के बाद में बहुत अच्छा फील होता है। अब यहाँ से दिखाते हैं कि दोनों फैमिली बहुत हैप्पी और बहुत प्यार से रहती है। और इस बात का बहुत ज़्यादा बहुत लोगों को ये रहता है। मैं यहाँ से एक फ्लैशबैक है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने बीच में बताया नहीं था। यहाँ से दिखाते हैं जब वो हमारा जो ईवो की गर्लफ्रेंड जो होती है, और यहाँ पे जो हमारा वेन रोहन का बेटा वेन चाओ रहता है, जब उनको होश आता है तो देखते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में बंधे रहते हैं और ईवो उनको 3-4 घूंसा मार रहा होता है। बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के साथ में कुछ करने की, और तुमने उसको इतना पीटा कि उसका मिक्सर। तो वो बोलता है मैंने नहीं, तुम्हारी इस डाइन ने पीटा था, इस चुड़ैल ने पीटा था, उसको मारो, मुझे क्यों मारते हो, मैं तो जान के बच्चे के साथ ही एक्सेप्ट करने वाला था। बोलता तो, और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलती नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करता। हाँ जी, वो होता 3-4 झापड़ मारता और पुलिस को बोलता है मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, इनको इतनी ठुकाई करो कि ये लोग कभी भी किसी और के हस्बैंड को बुरी नज़र से ना देखे। और यहाँ से देते वेन रोहान आता है और ये वो के पाँव पकड़ता, बोलता मेरा इकलौता बेटा, उसे माफ़ कर दो। बोलता एक शर्त में माफ़ करूँगा, आप पूरी तरह से चाइना को यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। वो बोलता मुझे मंजूर है, बस सेव कर दो। बोलता ठीक है। और यहाँ से उसकी गर्लफ्रेंड के फादर को बुलाता, बोलता उसने जो मेरे साथ किया है उसके लिए अब मैं आपको माफ़ करता हूँ, यहाँ से सीधा ये कंट्री छोड़ के चले जाए वरना आपका नाम और निशान मिटा दूंगा। आप लोग की हिम्मत की। और उसके अंकल बोलते हैं बहुत गलत किया आप लोग ने, अगर पसंद नहीं था तो इस तरह बदला नहीं निकालते। वो भी एक प्रेग्नेंट वुमन से, वो हमारे खानदान का वारिस अपने पेट में रखी थी। यहाँ से वो बातचीत करते हैं। अब ये बात तो होने के बाद में पुलिस उनको बहुत ये करती है और उनको माफ़ कर देने के बाद में वापस वो लोग अपनी कंट्री में, ये कंट्री छोड़ के कहीं दूसरी कंट्री चले जाते हैं। और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी बोलती है अब मुझे इससे बदला नहीं लेना, जिसे हम पसंद नहीं करते, हमें पसंद ही नहीं करता तो लड़के फिर क्या फ़ायदा, कम से कम एक तरफा प्यार होता तो भी समझ में आता है। यहाँ तो प्यार ही नहीं करता, मैं तो पैसे के लिए करती थी, मुझे ये नहीं चाहिए। बात बोल के वो दोनों के वहाँ से चले जाते हैं। अब हमारा फ्लैग बेस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ये बैठ के हमारा जो ईवो होता है सोच रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है, काश मैं तुम्हें उस वक्त अकेला ना छोड़ा होता तो तुम्हारे को मेरी वजह से तकलीफ़ नहीं होती। अभी यहाँ से हमारा जान पीछे से आके उसे हक करता, क्या हुआ तुम इससे क्यों कर रहे हो लंजा करके। बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। बोलता मुझसे शेयर नहीं करोगे लंजा तुम। तो बोलता हाँ हाँ मैं क्यों नहीं शेयर करूँगा, मैं सोच रहा था कि हमें अब बेबी से 12 महीना हो गया, यानी 1 साल 2 महीना 3 महीना चल रहा है बेबीज़ को, तुम्हें क्या लगता है हमें एक बेबी और प्लान करना चाहिए। तो हाँ, हमारा जान उठता है और उसे एक लात मारता, बोलता थत अभी बिल्कुल भी नहीं, जब तक वो लोग 5 साल के नहीं हो जाते मैं तीसरा बेबी पैदा नहीं करूँगा। तो बोलता तीसरा, बोलता हाँ तुम मेरी बड़ी बेटी को भूल गए। बोलता 5 साल में तो 20 साल की हो जाएगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बस नहीं करूँगा। और वो दोनों पकड़ पकड़ इसी तरह भाग रहे होते हैं और ऊपर से बड़े बुजुर्ग लोग देख रहे होते हैं, उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे इधर उधर रहते। तो मियान मियान बोलती चलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हम लोग खाना खाते हैं, मम्मी और पापा का तो चलता ही रहेगा, इनको कुछ नहीं कर सकते। और एक पाइप लेके हमारा जो जान होता है ईवो को पूरा गीला कर देता है। तो उसके अंकल बोलते हैं अभी होली आने को टाइम है, तुम लोग होली बाद में मना लेना, ठीक है ना, चलो जल्दी जल्दी आए। तो बोलता हाँ हाँ माँ रहे। थोड़ी देर के बाद में वो लोग तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं तो जान छींकने लगता है। तो उसके अंकल बोलते तुम लोग बे टाइम ठंडे मौसम में पानी से इसला स्नान करोगे तो तुम लोग को तो गर्मी तो होनी है, तुम लोग को सर्दी गर्मी तो होनी है, तुम लोग ज़रा अपना ख्याल रखो। इसी तरह इनका बहुत सारा प्यार गिर जो रहता है वो चलता ही रहता है। और हमारे जो बच्चे रहते हैं वो बच्चे भी बहुत देख के हंसने लगते हैं, बहुत ये करते हैं। और वहाँ से वेंचिंग आती है, बोलती है हाँ ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। और वो सब लोग ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। हमारे जान को जो ईवो रहता है गोदी में उठाता है और बोलता है चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। इसी तरह उनका जो प्यार रहता है उन लोग का बहुत बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा होता है और वो लोगों को बहुत खुशी होती है। और वो दोनों एक दूसरे को ब्रेकफास्ट खिला रहे होते हैं और सब लोग बोलते हैं तुम लोग खाते रहो आराम से, हम लोग जा रहे हैं, हमें वर्क है। जेबूजून भी अपने उस हस्बैंड के साथ में ऑफिस को जा रहे होते हैं। बोलते तुम्हारा तो क्या बोलते हैं कुछ ज़्यादा ही प्यारे प्यारे दिख रहे हो तुम। तो बोलता अब तुम मुझे और ज़्यादा परेशान करना बंद करो। और अपने हस्बैंड के साथ वो ऑफिस जाता है। वो बोलता है मेरा आज आने का मूड नहीं है। तो जेबूजून बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा आने का मूड नहीं, तो अपने हैप्पी फैमिली के साथ में हैप्पी हैप्पी रहो, हम जा रहे हैं। मैडम भी बोलती मैं जा रही मियान मैन से शॉपिंग करने के लिए। यहाँ से सब बोल के चले जाते हैं और हमारा जो वो रहता है वो आगे आगे बढ़ने लगता है। तो हमारा जान बोलता है तुम्हारी कुछ नीयत ठीक नहीं देख रही है, तुम दूर रहो मुझसे, यू फॉरवर्ड। इसी तरह से FF की हैप्पी एंडिंग होती है। पसंद है तो लाइक कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।